जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 33। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमारे जो अंतःकरण है उसे हम अगर अपना गुरु मान लीजिए, कोई और गुरु नहीं है तो उसे अपना गुरु मानकर चलें। तो जब हमारा अंतःकरण हमारे गुरु बन जाएंगे तो हमारे को अच्छे बुरे काम के लिए सचेत करते रहेंगे और हमें कभी भी पतन की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। कोशिश उनकी मन के अंतःकरण की कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा अच्छे ही कार्य करें अपने लाइफ में, और उसकी अगर हम सुनना शुरू कर दें। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। जिन्हें क्रूर कर्म करने होते हैं वे प्राय उसके लिए गहरा नशा कर लेते हैं ताकि अंतः चेतना उस कुकृत्य को करने से रोकने में बाधा उपस्थित ना करे। हत्या करने जैसे कार्य तो शराब जैसे नशे पिए बिना किसी उस कला में पारंगत व्यक्ति से ही हो पाते हैं। नशे का प्रचलन ना हो पाता तो संभवतः आधे से अधिक दुष्कर्म संभव ही ना हो पाते, और मस्तिष्क का आधा भाग आधा समय जिस अचिंत्य चिंतन में रुचि पूर्वक संलग्न करता है वह बात भी ना बन पाती। अंतरात्मा की पुकार को निरस्त करने में नशे ने शैतान के प्रमुख शास्त्र का काम किया है। तो अब देखिए गुरुदेव यहाँ बता रहे कि नशा करना, जैसे हम किसी भी तरह का नशा, जैसे अल्कोहल का नशा है या किसी भी ड्रग्स का नशा है, तो बोलते हैं कि नशा करने से क्या होता है, मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव पड़ता है, साइंटिफिकली क्या रिसर्च से सब तरह से प्रूव हो चुका है कि इंसान को जो रियलिटी है ना उससे वो दूर ले जाता है। और रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, सत्य हमारी अंतरात्मा है, सत्य हमारी आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। तो उस रियलिटी से दूर ले जाता है। तो जब आदमी परमात्मा से दूर चला जाता है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देता है, तो वो नर पिशाच बन जाता है। और जब वो नर पिशाच बन जाता है, नर पशु बन जाता है, तो फिर उसके लिए कोई भी पशुओं जैसा या पिशाचों जैसा गलत काम करना मुश्किल नहीं रहता। दुष्कर्म उसको आसान लगता है और उसकी तरफ उसका मन भी भाग जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर नशा का ना कर पाए, इंसान का नशा का प्रबंध ही ना कर पाए, तो आधे से अधिक तो दुष्कर्म होंगे ही नहीं। लोग उससे अपने आप ही उसको अंतरात्मा उसको रोक देगी और उनका चिंतन उसे रोक देगा। तो इसलिए नशा कह रहे हैं गुरुदेव की बहुत ही बुरी चीज़ है, और इसकी वजह से इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, इतना ज़्यादा शैतानी ताकत हमारे ऊपर काबू पा लेती है। और काबू पाने के कारण अंतरात्मा की पुकार तो हमारे को सुनाई ही नहीं देती, निरस्त कर देती, मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं देती, उसकी आवाज़ का कोई असर पड़ता ही नहीं है हमारे पर। और फिर वो नशे में शैतान जागकर जो अचिंत्य, जो ना सोचने वाली बात है, जो ना करने वाली बात है, उसी कार्य में वह रुचि लेने लगता है। तो इसलिए बहुत सारे गुरुदेव के कार्यक्रम भी चले हैं जिसमें कि नशा उन्मूलन का है, और अभी तक चल रहा है वो नशा उन्मूलन का कार्यक्रम, कि गांव-गांव में लोगों को जगह जगह जाकर लोगों को समझाते हैं कि नशा करने से कितनी बुराइयां आ सकती हैं आपके जीवन में। तो हमको भी ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई नशा करता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए समझाने की कि भाई ये देखो नशे का क्या है। और ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ कहीं सुनी बातों से करें, आप पूरी रिसर्च करें। आजकल तो इंटरनेट है, पूरी रिसर्च करें और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कि उसके ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें रिस्पॉन्सेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत धीमे हो जाते हैं रिस्पॉन्सेस। तो वो मन उसका जो होता है, जो उसका मन होता है, जिसमें कि उसका ब्रेन और उसकी आत्मा पार्ट नहीं ले रही है, बुद्धि उसकी पार्ट नहीं ले रही है, तो वो जो उसका मन होता है जिसमें भी उसको क्षण भंगुर पर मज़ा आता है, तो वो उस कार्य को करने की तरफ दौड़ पड़ता है। तो ये उसको साइंटिफिकली समझाएं तो शायद लोगों को समझ आए और वो छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतरात्मा को कुचलते जाना अपने आप को सर्वोत्तमुखी पतन के गर्त में धकेलना है। उज्जवल भविष्य को अंधकार में बनाने का प्रधान कारण आत्मा की पुकार को अनसुनी करते हुए उसे क्षीणतम दीन दुर्बल बनाते जाना है। स्थिर और उच्चतरीय प्रगति के लिए उत्कृष्ट गुण, कर्म और स्वभाव की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति इसी आधार पर निखरता है और प्रतिभा इसी संबल के सहारे उभरती है। तो गुरुदेव यहाँ बता दें कि जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता नहीं है और उसको इग्नोर करता रहता है, उसको निरस्त करता रहता है, तो उसको बराबर कुचलता रहता है, तो उससे क्या होता है कि अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो अंधकार में जो डूब जाती है। मतलब
आप कोई बुरा काम कर रहे हैं और आपकी अंतरात्मा कह रही है ये काम मत करो, ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको नहीं, मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है, उसकी अंतरात्मा को सुने ना। तो काफ़ी समय तक ऐसा करने में क्या होता है कि वो सुनाई देना बंद हो जाती है। आप सोचो कि जैसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, वो हमारे को किसी काम को करने से रोकते हैं या किसी काम के लिए मना करते हैं। शुरू शुरू में तो हम उनसे बहसबाजी करते हैं कि नहीं करना है, नहीं समझाना है, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसे कहते हैं ये तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, इनको क्या कहना, इनकी क्या सुनना, है ना। तो वही आत्मा के साथ है कि आत्मा की जब हम सुनना बंद कर देते हैं तो हमारा मन अपने आप ही उसकी आवाज़ उठने के साथ साथ उसको वहीं दबा देता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपना उच्च स्तरीय प्रगति करनी है, उच्च स्तरीय प्रगति का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिग्री पे डिग्री करते जाए। उच्च स्तरीय मतलब आपकी जो बुद्धि है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको ऊंचे स्तर पर उठाते जाए, आपको परमात्मा की ओर लेता जाए। परमात्मा की ओर ले जाने का मतलब ये नहीं कि सन्यास ले ले। परमात्मा की ओर ले जाने का मतलब ये है कि आप परमात्मा के तुल्य काम करें। परमात्मा का क्या काम है? देवता कहते हैं उन्हें, देने का काम है। तो हमने भी समाज से कितने चीज़ें ली हैं, समाज के लोगों से कितना लिए, समाज के सारे ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से कितनी एनर्जी हम गेन कर रहे हैं। तो हमारे को उसको वापस लौटाना, उसको देना, यही हमारा जो है उच्च स्तरीय जीवन होता है। तो उसमें गुण, कर्म और स्वभाव तीनों ही ऐसे होने चाहिए कि हमें देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो उसकी स्थिति की जब आवश्यकता पड़ती है तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, और इसी आधार पर हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जो इंसान इस तरह का कर्म करते हैं उसके पास सब बैठना चाहते हैं, और जो गलत काम करता है उससे लोग भागते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रतिभा को इतना संबल बनाए अंतरात्मा के साथ जुड़कर कि हमारा जीवन निखरे। सफल जीवन प्रबल पुरुषार्थी महामनवों की प्रधान विशेषता उनका मनस्वी होना ही है। मनस्वी वे हैं जो बाहरी प्रलोभनों एवं परिस्थितियों की परवाह न करते हुए उच्च आदर्शों के लिए अपने विचारना और क्रियाशीलता को व्यक्तित्व के रूप में संजोया करते हैं। ऐसे लोग बाहरी परामर्श की अपेक्षा नहीं करते और न जन प्रवाह किधर बहता जा रहा है यह देखते हैं। उन्हें अपने जीवन नीति अंतरात्मा की पुकार की प्रधानता देते हुए निर्धारित करनी पड़ती है। जो इतना साहस संजो सके उन्हीं को असाधारण अतिमानव बनने का सुअवसर मिलता है। इसे सद्गुरु कृपा का सबसे बड़ा अनुग्रह और वरदान कहा जाए तो कुछ अतियुक्ति ना होगी। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि जो सफल जीवन है, जो हमारा पुरुषार्थी जीवन में, वो महामानव का जीवन है। जैसे कि हम अच्छे ऐसे मानव बने जो सबकी सहायता करें, सबको सही राह दिखाएं, सबके लिए एक बहुत प्रेरणादायक जीवन जिए। तो ऐसी उसमें क्या होता है कि जब हमारा ऐसा जीवन होता है तो हम बाहरी आवरणों से, बाहरी प्रलोभनों से, लालच में गिरते नहीं हैं, बाहरी परिस्थितियों से विचलित भी नहीं होते और अपने जीवन को क्रियाशील बनाए रखते हैं। हमेशा कार्य में लगे रहते हैं, व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं आगे, कि किस तरह से आज हमारे कल से बेहतर हो जाए और हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो जाए। तो जब हम ऐसी प्रयास करते रहते हैं, बराबर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे इसमें कौन सहायक होता है? सबसे बड़ा सहायक होता है हमारी अंतरात्मा, हमारी अपनी आत्मा जो हमें प्रेरणा दे रही होती है, वो सबसे बड़ा सहायक होता है। जब प्रेरणा ऐसी आत्मा से मिल रही है तो हमें बाहरी परामर्श लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हम ये भी नहीं देखते कि पूरी दुनिया किधर जा रही है। हम तो उस तरफ चलते हैं जो कि सही रास्ता होता है। अपने जीवन की जो नीति है, अपने अंतरात्मा की पुकार को सुनकर उससे निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, हमारे जीवन का उद्देश्य किससे सफल होता है, किस चीज को लेकर हम और आगे बढ़ सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा एक फोकस हो जाता है लाइफ का। ऐसा फोकस होने से क्या होता है कि जो महामानव बने, जैसे हम देखें कि महर्षि रमन हैं या शिवाजी हैं या विवेकानंद हैं, ये सब है, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पूरा समाज किधर जा रहा है। उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा, और उसी को ठीक लगा तो उसी को लेकर वो आगे बढ़े, और इसी कारण वो असाधारण मानव बन गए। उनका नाम आज तक हम याद करते हैं, उनकी सीखें आज तक याद करते हैं, उनकी जीवनी आज तक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने ये साहस दिखाया। क्या साहस दिखाया उन्होंने? कि दुनिया की चलने वाली प्रभा को ध्यान न देकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनी, और उस अंतरात्मा की आवाज़ को, अपने गुरु की आवाज़ को सुनकर उससे आगे बढ़े। तो इसलिए ये जो उनके जीवन में
इतनी सफलता हुई, इसका क्या कारण था? कि उन्हें अपनी गुरु की कृपा उन पर हुई, उनके गुरु का वरदान उन्हें मिला, उनको अनुग्रह, उनका प्यार मिला उनको, और उसके कारण वो आगे बढ़ सके, आगे पहुंच सके। तो बहुत सुंदरता से गुरुदेव बता रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है अपनी अंतरात्मा को सुनना और उसको समझना चलना। शास्त्रकारों ने सदगुरु की वंदना करते हुए उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी है। परमानंददायक पर ब्रह्म कहा है। यह उपमा किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती, भले ही वह कितना ही सुयोग क्यों ना हो। यह वर्णन विशुद्ध रूप से परिष्कृत अंतःकरण के लिए ही किया गया है। तो बता रहे हैं कि गुरु की कृपा, गुरु को किससे कंपेयर किया है? ब्रह्मा विष्णु और महेश से किया गया है, और सिर्फ गुरु को ही उनसे कंपेयर किया, किसी आम व्यक्ति को नहीं कंपेयर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि उन्होंने अपना जीवन, अपना अंतःकरण बिल्कुल अपनी इच्छाओं और कामनाओं से हटाकर लोगों के भले में, लोगों के कल्याण में लगा दिया, इसलिए वो भगवान देवता तुल्य हो गए, इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। गुरु को गोविंद से बढ़कर मानने की मान्यता अंतरात्मा की परमात्मा की उपलब्धि आधार समझने के लिए प्रतिष्ठापित की गई है। निरंतर सत परामर्श देने के लिए अहर्निशि साथ रहना उसी के लिए संभव है। अपनी वस्तु स्थिति को समझने, तदनुरूप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का क्रम निर्धारण कर सकना उसके लिए ही संभव है। अस्तु सद्गुरु की उपमा ऐसे परिष्कृत और प्रखर अंतरात्मा को दी गई है जो अवांछनीयता को हटाकर प्रतिरोध खड़ा कर सके और अकर्म में उन्मुक्त हाथी जैसे दुस्साहस को जंजीरों में जकड़कर उल्टा टांग सके। तो देखिए, गुरु के लिए इसलिए बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद द्वे मिलाए। क्योंकि गुरु एक रास्ता है जो गोविंद से मिला देता है। क्यों मिला पाता है? क्योंकि उसका मेन जो पर्पस है, जब हमारे जीवन में गुरु आता है तो उसके मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है कि अपना कोई भी स्वार्थ ना रखते हुए अपने शिष्य को आगे बढ़ाना। और शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए पहले वो जितने भी गुरुदेव शिष्य को जितने भी वो उपदेश देगा, जितना भी तरह से समझाएगा, उसको सब उसने अपने जीवन में पहले उसका एक्सपेरिमेंट कर रखा होता है, उसको परखा जांचा होता है कि किस कदम पर कैसा महसूस होगा, किस तरह से रुकावटें आएंगी और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसने जितनी भी अपने जीवन की जो अवांछनीय चीजें थी उनको हटा दिया होता है, उनके आगे एक प्रतिरोध खड़ा कर दिया होता है कि वो हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो वो शिष्य को भी ऐसे ही समझाता है कि उसके अंदर भी अवांछनीयता नहीं आ पाए, उसके अंदर भी अकर्म नहीं आ पाए। अगर कोई उन्मत्त हाथी यानी कोई मनोकामना ऐसी खड़ी हो जाती है जो हमारी प्रगति का मार्ग रोक सकती है, तो उसको भी उसने बोला है कि जंजीरों से जकड़कर उस कामना को वो उल्टा कर देता है, पलट देता है, जिससे कि इंसान फिर से सद मार्ग पर चल सके। तो ऐसे जो गुरु होते हैं उनको ही भगवान की कुर्सी में प्रतिष्ठित किया जाता है और उनकी अनुकरण करके उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने इसीलिए सद्गुरु को भगवान से भी आगे माना है और सद्गुरु को एक विशेष महत्व दिया है कि गोविंद से भी आगे बढ़कर उनका शिष्यत्व हमें स्वीकारना चाहिए। तो हमारे गुरु का हम अगर शिष्यत्व स्वीकारेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु का स्वीकारा तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने गुरु का स्वीकारें। तो यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में गुरु आए और गुरु के साथ हमारा शिष्यत्व उभरे और हमें सही रास्ता हो, जिससे कि हम साधारण मानव से एक महामानव के पथ पर चल सके। जय गुरुदेव। आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।